अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। मोदी साहब सवालों के जवाब तो देते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। और जनाब उनकी ये जो जवाबात है, न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरे दुनिया में जी बड़े अच्छे से वायरल हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। क्या कहें इसको हम, वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं वो। नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। ये हमें पता चला रजत शर्मा जी के प्रोग्राम से, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में तशरीफ लेकर गए और वहां पर रजत शर्मा जी ने उनसे जो सवालात किए हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ही मजेदार सवाल हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है रजत शर्मा के शो में नरेंद्र मोदी साहब से उनकी, और पाकिस्तान के ऊपर। तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि वो विदाउट वीजा पाकिस्तान में एंटर हुए थे। लेकिन कानून है ना कि वीज़ा के बगैर किसी मुल्क का सदर या वजीर आज़म एंट्री नहीं मार सकता किसी मुल्क में। उसकी सारी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी होती है। लेकिन मोदी साहब डायरेक्ट आते हैं, लैंड करते हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई वीज़ा नहीं, और सीधा नवाज शरीफ के घर। मैम ऐसे ही बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये है कि किसी बड़ी हस्ती को लाइक इस तरह भी मोदी साहब हैं। मोदी साहब जो पाकिस्तान में है, हमारे लिए तो खुशायद है कि वो पाकिस्तान में आए हैं मोदी साहब, सही है। और वैसे भी वो नवाज शरीफ को मिलने आए हैं, तो नवाज शरीफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि उन्हें दूसरा सिक्योरिटी उनको दूसरी तरह की प्रोवाइड की जाए, मीन्स के वो उन्हें लीगल लेके आएँ। तो मोदी साहब को लाने के लिए लीगली तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, इलीगल भी आए, आके नवाज शरीफ से मिलें, अपने मामला तो उन्होंने तय किए और यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पाकिस्तान में आइन हम कहाँ देख रहे हैं? आइन की कब हमने देखा है? आइन को हम देखते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाले मामला हमारे सामने है। तो इस तरह आइन वाली कोई बात नहीं है पाकिस्तान में। मोदी साहब ने जो पाकिस्तान के ऊपर बातचीत की है वो हर तरफ वायरल हो रही है गुफ्तगू। तो जनाब मैं आपको इससे पहले कि ये बातचीत सुनवाऊं कि ये क्या बातचीत हुई है, उसमें एक सवाल किया रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी साहब से। उन्होंने कहा कि अब ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए इंडिया को डरना चाहिए। तो इसके ऊपर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूं। मानीशंकर अय्यर साहब ने कहा था हमारे पास एटम बॉम्ब है। जी हाँ, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और कोई भी पागल जाके वो बटन दबा देगा। तो ये उन्होंने कहा था, यानी उन्होंने हमें सीधे सीधे पागल कहा था। और अजीब बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं किया, ना हमने इनके जो हाई कमीशन है ना वहां से किसी को बुलाया, क्योंकि हाई कमिश्नर तो है नहीं, लेकिन बाकी का स्टाफ तो है ना, किसी को तो बुला लेते, किसी से तो कह देते कि जी माना क्या अपोजिशन की पार्टी है आपकी, कांग्रेस के वो है मेंबर है मानीशंकर अय्यर साहब, लेकिन ऐसे कैसे उन्होंने हमें पागल कह दिया। मतलब हम होंगे पागल? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मेरा ख्याल है ये वाला सॉन्ग जो है वो फिट आता है पाकिस्तानियों पे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो हमें बैठे बैठे 3 बार उस क्लिप में पागल कह के चले गए, और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो एजेंसीज है, किसी ने बेइज्जती महसूस ही नहीं की। और वैसे भी हम बेइज्जती उतनी ही महसूस करते हैं, मतलब उतनी ही हमारी होती है जितनी हम महसूस करते हैं। और हमने महसूस ही नहीं की कि हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है कि कांग्रेस का एक मेंबर जो है उन्होंने बैठ के अपने इंटरव्यू में 3 बार पाकिस्तानियों को पागल बोला। उन्होंने कहा जी कोई पागल उठेगा और जाकर एटम बम चला देगा, कोई पागल उठेगा न्यूक्लियर वॉर जो है स्टार्ट हो जाएगी, कोई पागल उठेगा बटन क्लिक कर देगा। मतलब इस किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आई। हम लोग असल में हम लोग आपस में ही एक दूसरे को पागल बोलते रहते हैं, शायद इस वजह से हमने फील नहीं किया। अच्छा, फिर उनसे उन्होंने ये कहा कि देखिए जब ये चंद्रयान की सिलसिला हुआ तो जब हमने अपना मिशन भेजा तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लग पड़े कि हमारा तो जो मुल्क है वही चांद है, जगह जगह गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली ना पानी कुछ भी नहीं है, तो चांद जैसे ही है।
तो इसके ऊपर मोदी साहब का कहना था कि उनके लिए उनके झंडे पर चांद काफी है, लेकिन मुझे चांद पर अपना झंडा गाड़ना था, जो मैंने गाड़ दिया। तो मैंने आपसे फिर सही बोला ना कि मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर टीवी न्यूज चैनलों से बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान से जुड़ी पीएम मोदी की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे खुद लाहौर जाकर वहां की हालत देख चुके हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों कहा था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास आइटम बम है। अब इसे लेकर मोदी जी ने मजेदार जवाब दिया है। उन्होंने न्यूज चैनल इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं खुद उनकी ताकत लाहौर जाकर चेक कर आया हूँ। मोदी जी ने बताया कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर इस बात पर हाय अल्लाह तौबा कर रहा था कि मोदी बिना वीजा पाकिस्तान कैसे आ गए। इस पर मोदी जी ने कहा कि किसी जमाने में ये मेरा भी देश हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस तरह से 2015 के उस वाक़ये का इशारों में जिक्र किया जब वे अचानक ही लाहौर चले गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी अफगानिस्तान से लौटने के दौरान लाहौर में उतरे थे और पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले थे। उनकी ये यात्रा 25 दिसंबर को हुई थी। इस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था और उनकी पोती की शादी भी थी। जब मोदी पाकिस्तान गए तो नवाज शरीफ की मां को मोदी जी ने उपहार भी दिए थे और उनकी इस यात्रा की इंडिया पाकिस्तान में खूब चर्चा भी हुई थी। मोदी जी की इस यात्रा को इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की पहल के तौर पर देखा गया था, लेकिन उरी, पठानकोट और बाद में पुलवामा जैसे आतंकी हमलों की वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर सके, उल्टा और ज्यादा बिगड़ते चले गए। इसके पहले भी अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते हुए मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग हमें पाकिस्तान की इज्जत करने और पाकिस्तान से डरने की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। वही पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा है कि चुनाव जीतने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन खुद मोदी और बीजेपी के नेता और डॉक्टर एस जयशंकर जी भी ये कह चुके हैं कि बीजेपी की सरकार अपने तीसरे टर्म में पीओके को वापस लेने का काम करेगी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।